हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूजॉन। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक वो है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम मतलब आपका होता है, ये है मेरा प्लान, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम का आपका हम लोग सीखेंगे बीबीएस, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम मतलब ये बीम जैसे यहाँ पे ग्रिड दिया हुआ है, ई ग्रिड, ठीक है। ये ई ग्रिड है, ई इस लाइन का कॉरेस्पॉन्डेंस में हम नीचे जा रहा हूँ, ई7 से आपका ये बीम कहाँ तक है, ये वाला से यहाँ से एकदम पूरा ये वाला लाइन मतलब आपका 16, ई7 से 16 तक हम लोग आज बीबीएस करेंगे। पूरा ये जो बीम है, बस एक ही बीम का हम दिखाएंगे आज। पूरा ये जो बीम है जिसमें अलग अलग थिकनेस भी है, जैसे 750, 750, 750, ठीक है। फिर इधर आपका हो गया 250/500 हो गया, फिर इधर भी 250/500, इधर भी 250/500, मतलब ये आपका 250 आपका बी डिनोट कर रहा है मतलब विड्थ, और 500 आपका हाइट डिनोट करता है मतलब आपका हाइट आपका 500, ठीक है, डेप्थ, ठीक है। तो हम लोग अब सबसे पहले तो काम है कि इस बीम का हम लोग सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इस बीम का सेक्शन हमको ये हम ओरिजिनल ड्राइंग हमारा साइड का दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस बीम का हम पहले तो इसका सेक्शन देख लेते हैं। ई ग्रिड ई7 से 16 तक मार्किंग होते हुए मेरे को बीम का सेक्शन दिखना है। तो मैं चल जाता मेरा सेक्शन पे, ई7 से लेकर ई16 तक, ई16 तक आपका मार्क डिनोट किया हुआ है, सभी होगा ई8, ई11, ई12, ई14, ई15 ऐसे करके ई16 तक, ठीक है। तो पहले ये बीम का हम देख रहे थे कि इसका अंदर में क्या क्या कुछ चीजें दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो इसका दिया हुआ है कि ये होता है आपका टॉप बार, ठीक है। ये टॉप बार होता है और ये है बॉटम रिइंफोर्समेंट, टॉप रिइंफोर्समेंट है बॉटम रिइंफोर्समेंट। और ये जो रेड कलर का वर्टिकल है इसको स्केप से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये है आपका एल डिनोट किया है। अभी इस बार में मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि हमारा साइड में जो ये एल दिया है वो 300 फिक्स कर दिया गया था, सॉरी आपका 500 फिक्स कर दिया था, सॉरी 300 फिक्स कर दिया था। ये बस ये एल, ठीक है, नॉट 45D। ये 45D नहीं, यहाँ से यहाँ तक मेरा 900 था और एल मेरा 300 के करीब मेरा था, ठीक है। तो हम इधर एल 300 पकड़ेंगे, ठीक है। सब जगह हर जगह हम 300 पकड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इधर में बार कौन सा यूज हुआ है। 25 का बार, 20 का बार, 10 का बार स्टेप में, और 16 का बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये काम है कि हम लोगों का पहले बीम को हम रीड करें। कंटिन्यूअस बीम का यही एक मेन चीज है कि बीम ड्राइंग पहले स्टार्ट ही करना पड़ता है। किसी भी सेक्शन रीड करने से पहले, बीबीएस स्टार्ट करने से पहले ड्राइंग को स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ई7 से ई8, ई7 से ई8 आपका है ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये ई7 ई8, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ये होगा क्या देखते हैं। E7 से लेकर E8, मैं इसको कॉपी करते रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर दिया, आप लोगों के आसान होगा इसलिए, ठीक है। ये देखिए मैं इधर कॉपी करके ये E7 E8 जो नीचे नीचे है ना, ये नीचे नीचे है, तो ये दिक्कत होता आप लोगों के लिए। तो हम क्या किया कि कॉपी कर दिया। इधर आपका ई ग्रिड तो ये कॉमन है, ये तो पूरा ई ग्रिड जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ई को मैं कॉपी नहीं किया, बस इधर नाम नोमेनक्लेचर नंबरिंग में जो है मैं उसे कॉपी कर दिया सीधा, ठीक है। क्या है कि आपका E7 E8 E11 E12 E14 E15 E16, ठीक है। मैं ग्रिड देने के बाद एक काम करता हूँ, आपको पूरा स्टडी कराता हूँ, ठीक है। ये 7 8 एक अलग करके देखिए, अब बीम देखिए 7 E7 E8 ऐसे करके रीड होगा, ठीक है। पहले तो मैं टॉप बार का बताता हूँ, ठीक है। टॉप बार का क्या है, ये इधर एल करके स्टार्ट हुआ, ठीक है। स्टार्ट होते हुए आपका जा रहा है 320 और 320 आपका पूरा थ्रू आउट देखिए जा रहा है। ये इधर भी 320, इधर भी 320, ये रेड को फॉलो कॉलम है, ठीक है। ये भी 320, ये भी 320, देखिए नील कलर में आपका, ब्लू कलर में आपका सिलेक्ट हुआ है।
एक्स्ट्रा हम अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है। 3 बीस देखिए पूरा बीम में कवर हुआ है, पूरा बीम मतलब पूरा बीम, पूरा 16 तक मेरा कवर हुआ है, 16 नहीं मेरा 15 तक मेरा पूरा कवर है। ऊपर में भी है लेकिन ये डबल बीम है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले तो ये वाला बीम हम पकड़ रहे, इसी लाइन पे जो बीम है, मेरा कर्सर देख रहे हैं आप, इस लाइन पे जो बीम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस लाइन पर मैं बीम का मैं पहले बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 बीस ऊपर में तो पूरा कॉमन है। नीच में क्या कॉमन है, नीच में हम देख लेते हैं। नीच में भी आपका 3 बीस तो पहले जा रहा है, देखिए मैं सिलेक्ट कर दिया, 3 बीस इधर भी है और 3 बीस इधर है, ठीक है। नीचे का बीम इतना तक तो कॉमन है, ठीक है। अभी मैं आ रहा हूँ कि टॉप का एक्स्ट्रा ना, सॉरी एक और इतना का बॉटम है जो थोड़ा अप में, देखिए बीम थोड़ा अप उठ गया, मतलब बीम का हाइट कम है क्योंकि इधर का बीम आपका 750 था और इधर का बीम का हाइट आपका 450 है। आपको मैं पहले ही बताया था प्लान से, इधर में मेरा बीम 750 था और इधर में मेरा बीम 500 हो गया था, मतलब बीम का हाइट आपका बढ़ जाएगा, तो वही चीज़ इधर के इसलिए अप हो गया, ठीक है। तो ये 500 वाला बीम में क्या क्राइटेरिया है आपका, 500 वाला बीम में आपका 316 है बॉटम पे और वही खत्म हो गया, ठीक है। अभी मैं आता हूँ कि टॉप का एक्स्ट्रा बार, टॉप का एक्स्ट्रा बार क्या दिया है, वही चीज़ एल करके आपका 225 और 120 स्टार्ट हुआ और इधर आके कट होके खत्म हो गया, कितना दूरी पे, ई वाला कॉलम से, मतलब E8 मतलब आपका हो गया ये वाला कॉलम, ठीक है। ये वाला कॉलम से स्टार्ट होके 2 मीटर 50 तक गया और उसके बाद कट गया, फिर तो जा रहा है, फिर आपका 2 मीटर 50 ये वाला कॉलम मतलब E11 आपका कौन सा वाला, E11 है आपका ये वाला कॉलम। यहाँ से अभी बाएं तरफ 2 मीटर 50 का दूरी कवर करके E11 पे टच किया, उसके बाद 725 डिस्टेंस तक E12 की तरफ गया। E12 मतलब ये वाला कॉलम, ठीक है, मतलब ग्रिटर की, ये कॉलम नहीं है, ठीक है। तो 725 तक जाके रुक गया, फिर E12 से 725 बाएं में मतलब लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 725 स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, फिर वो जाते जाते 1 मीटर 125 E14 के तरफ जाके रुक गया, ठीक है। उसके बाद इधर में और कोई एक्स्ट्रा बार नहीं है। पहले तो हम ये वाला बीम को ही डिस्कस कर लेते, उसके बाद ये टॉप का बात में बात करेंगे। और नीचे में क्या बताया मैं पहले, 3 बीस तक आपका थ्रू आउट जा रहा था इतना तक, जहाँ पे 750 का हाइट है। उसके साथ करस्पॉन्डिंगली 216 का बार भी आपका जा रहा है, ठीक है, 216 का बार भी आपके साथ उसके साथ जा रहा है। तो जा रहा है, तो ये वाला बीम का आपका खत्म और इधर से आपका क्या हुआ, इधर से फिर 316 ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अभी इधर में दिया नहीं है तो ये हम, अच्छा ये भी निकल सकते हैं हम, ठीक है, जो भी है। तो ये आपका कुछ डिस्टेंस कवर करके, ये डिस्टेंस आपका ये 725 से मानना पड़ेगा इधर, ठीक है। डिस्टेंस कवर करने के बाद 316 जा रहा है नीचे से, उस बार खत्म हो गया, मतलब ऊपर में 3 बीस नीचे में 316। ये तो एकदम ऑर्डिनरी बीम है, कुछ नहीं। और कॉन्टिन्यूस बीम हम लोग किसको बोलते हैं, ये जो कॉलम से पास करते हुए जो लोड, जो बीम ट्रांसफर हो जा रहा है, मतलब ये कॉलम बीच में आ रहा है, 2 कॉलम के बीच में देखिए ऐसे हम लोग क्या होता है, 2 कॉलम के बीच में एक बीम होता है। अभी देखिए 3 कॉलम के बीच में एक बीम और इधर में हमारा 1 2 3 4 5 6 कॉलम का बीच में इतना बीम, 1 बीम 2 बीम 3 बीम 4 बीम का कंटिन्यूएशन, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। ओके, तो हम पहले अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट बाय पार्ट। और ये है आपका स्टीरअप, ठीक है। 12 मतलब 2 लेग होता है, 10 5 ये है डायमीटर का साइन, 100 सेंटर टू सेंटर, 100 सेंटर टू सेंटर। और देखिए इधर में क्या हुआ, इधर में आपका तो छोटा डिस्टेंस था इसलिए 10 का डायमीटर, 2 लेग 100 सेंटर टू सेंटर देके छोड़ दिया। ये लंबा बीम है, ठीक है, कम से कम 8 मीटर का लेंथ है आपका, स्पैन है आपका, ठीक है। तो इधर क्या है कि आपका सपोर्ट में शियर फोर्स काउंटर करना पड़ता है, ठीक है। सपोर्ट में शियर फोर्स ज़्यादा होता है इस, और बीच में बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है बीम का। तो बीच में क्या होता है कि, और ये शियर फोर्स को कौन रुकता है, शियर फोर्स को मेंटेन करता है स्टीरअप्स, ठीक है। तो हम लोग सपोर्ट में जो होता है ना, सपोर्ट में हम लोग देखिए सेंटर टू सेंटर 100 है, मतलब स्टीरअप बहुत ही नज़दीक रहेगा, इधर में भी नज़दीक रहेगा, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस L/3 का करीब होता है, तो इधर में डिस्टेंस दे दिया तो हम लोग L/3 नहीं करेंगे, ठीक है। और बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब टोटल लेंथ माइनस
L/3 माइनस L/3, ठीक है। इधर के लिए 8 मीटर 150 माइनस 250 और 250 2 मीटर 50 करके जितना आएगा उसी लेंथ पे आपका क्या होगा, एक 175 का डिस्टेंस है, मतलब इससे और इससे दूरी डिस्टेंस में आपका स्टीयर कर्व डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि इधर में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है और स्टीयर फोर्स कम होता है, ठीक है। स्टीयर फोर्स इधर में कम होता है तो उतना स्टीयर इधर लगता नहीं है, कहाँ लगता है, सपोर्ट में लगता है, और बीच में आपका स्टीयर उतना स्पेसिंग ज्यादा कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर। अभी हम लोग चलते हैं बीबीएस की तरफ। चलिए, तो बीबीएस का मेरा शीट तो मेरा पूरा प्रिपेयर है। मैं कुछ शीट मेरा शेप मेरा पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है। हो सकता है कि ये शीट ना भी लगे, ये शेप ना भी लगे, मेरे को ड्रॉ करना पड़े। मैं बस एक टेम्पलेट्स ले लिया मेरा बना हुआ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अगर टाइम बच जाए, ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि जा सकता है। तो मैं हमने पहले क्या करना, पहले मेरा टाइटल है बॉटम मेन बार, सिंपली बॉटम मेन बार 7 से 12 तक। देखिए मैं 7 से 12 तक क्यों लिया, बॉटम मेन बार मतलब मैं 320 मतलब ये वाला लूंगा मैं पहले। 300 का एल में पहले ही बोल दिया कि मैं इधर के लिए कॉमन कर रहा हूँ, आपके साइड के हिसाब से और आपके बीबीएस का रूल के हिसाब से आप ले सकते हैं एल कुछ भी, ठीक है। एक तो होता है कि 45D होता है, जो ये यहाँ से लेकर जो ये बीम जहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब बीम और कॉलम का स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपका होता है 45D, नहीं तो 50D। हर जगह हर कोई क्राइटेरिया मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग पूरा इधर का स्ट्रेंथ लेंथ मानेंगे, उसके बाद 300 देंगे, ठीक है। मतलब दो इधर का अगर लेंथ हम मांगेंगे तो इधर मान लीजिए कि ये मेरा डिस्टेंस है कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस आपका है 2 मीटर 916, ठीक है, 2 मीटर 916, ठीक है। टोटल लेंथ माइनस क्लियर कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा कि इधर का डायमीटर का, ये वर्टिकल है, इधर का डायमीटर का हाफ माइनस करेंगे और इधर से भी डायमीटर का हाफ माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। अगर ये इधर में एल होता तो हम क्या करते बोल रहा हूँ, तो 2 मीटर से 2 डायमीटर भी माइनस करते और उसके बाद हम ये स्ट्रेट लेंथ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लेंथ निकाल देते थे, ठीक है। तो उसी हिसाब से इधर में बस एल हम 300 पकड़ा, बाकी आपको मैं समझा देता हूँ कि मैं अभी क्या आपको बताया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं 320 मेरा नीचे से जा रहा है और दूसरा जा रहा है E7 से लेकर E12 तक। देखिए मेरा बीम खत्म, तो मेरे को सिंपली क्या करना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस डायमेंशन टैब में जाएंगे और चल जाएंगे मेरा प्लान का ड्राइंग में। E7 से ये सेक्शन ड्राइंग है और ये है मेरा प्लान ड्राइंग। E7 से E12 देखिए मेरा ऊपर में लिखा है E12, कॉलम के एंड तक लेंगे, बस कुछ नहीं। 14.25 इसको एक बार सेक्शन से क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि गलत लिया हो, गलत नहीं होता है, फिर भी एक बार चेक करना पड़ता है। यहाँ से E7 से लेकर E12 तक 14.25 आना चाहिए किसी भी हालत पे। एक मिनट, E12 तक, ठीक है, मैं E14 तक ले लिया। E12 तक किसी भी हालत में 14.25 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा आपको मैं क्रॉस चेक करके दिखा दिया, तो मैं प्लान से मैं करूंगा, ठीक है। और बार लूंगा सेक्शन से, डायमेंशन लूंगा प्लान से, आपको क्लियर भी रहेगा कि हम कितना तक ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं क्या है मेरा बॉटम बार 320, चलिए इधर लिख देते हैं डायमीटर के नीचे बॉटम मेन बार 20। ये पहली बार है, मैं इसको 300 मानूंगा। इसको भी मैं 300 मानूंगा। ये बस शीट का बस ये लिख लेता हूँ कि मेरा टन किसका आ रहा है, क्या 1000 से मेरा डिवाइड किया हुआ है ना, मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड किया हुआ है। अभी मेरे को देखिए, अब इतने दे रहा है, ठीक है। अभी आपको ये लेंथ दिखा दे रहा है, ये लेंथ ही मैं कैलकुलेट करूंगा, जो मेरा आया 14.25, तो इक्वल टू 14.25 माइनस क्या करेंगे, कॉलम का क्लियर कवर 40 होता है, तो मैं टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ तो मैं कर लिया। देखिए थोड़ा गैप है, तो 40 का कवर दो तरफ से माइनस होगा। ये वर्टिकल के लिए आपका कितना का बार है, 20 का बार है, ठीक है, 20 का बार है। तो वर्टिकल डायमीटर का हाफ जाता है, ठीक है। इधर से d/2 और इधर से d/2, तो दोनों मिला के आपका कितना जाएगा, 2 × d/2 = d,
ठीक है। 2 इंटू डी बाई 2 इज इक्वल टू डी, मतलब एक डायमीटर हम टोटल इधर से और इधर से मिला के एक डायमीटर माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए -2 इंटू 0.04 0.04 मतलब होता है 40 mm का कवर, -2 माइनस डी मतलब हो गया 20/1000 ब्रैकेट क्लोज, ओके ब्रैकेट क्लोज। आपका आ गया स्टेट लेंथ, क्योंकि और कुछ मेरे को करना ही नहीं है, ठीक है, और मेरे को कुछ करना ही नहीं है इधर, मेरे को स्टेट लेंथ इधर आ गया सिंपली। और ये टोटली 1 2 3 इसको समेशन करके मेरा इतना आया, और मैं पहले से ही इधर -2 इंटू 2d, एक बेंड के लिए मैं करता हूँ 2d 90 डिग्री बेंड के लिए एक 2d इधर और एक 2d इधर, तो टोटल 2 इंटू 2d कर दिया मैं, तो मेरा टोटल लेंथ निकल के आ गया 14.67, और साथ ही मेरा इधर का टन भी कैलकुलेट हो रहा है जो 110 kg अभी तक के लिए आया गया, ठीक है। तो आपको पहले क्या हुआ कि ये बॉटम बार का 2 20 3 20 वाला जो है वो पार्ट मेरा खत्म हो गया, ठीक है, वो पार्ट मेरा खत्म हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 216 है, ठीक है, 216 उसका भी हाल हम देख लेता हूँ कैसा है। उसका भी आपका है कि वो भी आपका ऐसे यू शेप में है, ठीक है, इसकी यू शेप बोलते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, मैं बोला था ना मैं कि मेरा हो सकता है कि मेरे को कुछ इधर मॉडिफाई करना पड़ जाए। तो ये जो बॉटम मेन बार है ना, एक्स्ट्रा बार, तो ये हम क्या करेंगे, थोड़ा एडिट करेंगे। क्या करेंगे, कैसे, बस कुछ नहीं, टोटल को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट रो करेंगे, आ गया ऊपर का चीज डिटो, कुछ नहीं, ऊपर का चीज डिटो कॉपी करेंगे, ऊपर का चीज बस डिटो कॉपी कर लिया मैंने, और नीचे जाके इधर पे, ठीक है। इसके साथ साथ आप कुछ एक्सेल भी शायद सीख जा रहे हो, बेसिक एक्सेल, ठीक है। तो क्यों कॉपी किया, मेरा दिखने में सेम था, वो भी बॉटम था, ये भी बॉटम है, ये भी मेन बार है, वो भी मेन बार है, ठीक है। बस क्या चेंज है, डायमीटर चेंज है और नंबरिंग चेंज है, और ये भी आपका थ्रू आउट ही है, ये भी आपका थ्रू आउट है, मतलब 7 से लेकर 12 तक की है, ठीक है। तो हम इसको बस कुछ नहीं, बस डायमीटर हम कर देंगे 16 और नंबरिंग कर देंगे 2, मेरा काम खत्म, ठीक है। डीडीएस एक्सेल में बनाने में और सॉफ्ट कॉपी अगर रहता है तो कितना मजा आता है क्या पता, ठीक है, लेकिन हार्ड कॉपी होता तो वही दिक्कत आ जाता, जो भी है। चलिए, तो ये मेरा हो गया तो बॉटम का मेन पार्ट, ठीक है, कंप्लीट। ये बस हम इतना तक बीम के लिए बात किए हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम ये वाला बीम पकड़े हैं ना, तो हम इसका पहले बॉटम पूरा कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम टॉप में हाथ लगाएंगे। तो अभी मेरा क्या काम है, अभी मेरा काम है कि ये वाला जो बीम है, ये तो बीम मेरा 12 तक तो हो गया, ये 7 से लेकर ये 12 तक मैं कर लिया। अभी ये 12 से लेकर ये 15 तक, 16 नहीं, 16 बाद में करता हूँ, 12 से लेकर 15 तक का बीम में हम देखेंगे। तो इसको देखिए मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया, इसको मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया, जिसका स्टेप ऐसा है, देखिए ब्लू कलर का मार्किंग ऐसा है। मेरे एक्सेल में कौन सा स्टेप मैच कर रही है, मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, मैच करेगा, आगे मैच करेगा क्या, आगे भी नहीं मैच करेगा, आगे भी नहीं मैच करेगा। तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, डिलीट कर देते, टेम्पलेट था पहले से बना हुआ, ठीक है, जो भी है। अब क्या करेंगे हम,
बॉटम एक्स्ट्रा बार नहीं, इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा चेंज होगा। ये बॉटम मेन बार ही है, ठीक है। मैं जहाँ से कॉपी किया था वहाँ से एक्चुअली एक्स्ट्रा लिखा था पहले से, उधर कुछ एक्स्ट्रा ही होगा शायद, लेकिन मेरा इधर है मेन बार, तो मैं मेन बार लिख दिया। अब रीड का बारी, रीड है मेरा 12 से 16 नहीं, 12 से ये 15 तक, 12 से ये 15 तक है, 12 से 15 तक है, ठीक है। अब 15 डैश तक, अब 15 डैश लिखिए ताकि क्लियर आपको विजिबिलिटी आए, ठीक है। उसके बाद क्या काम है मेरा, इधर का तो सबसे इजी है, 3 16 है बस, और कुछ नहीं। देखिए 3 16 है, तो आप सिंपली आप लिख दीजिए 16, इधर लीजिए 3, अभी आएंगे लेंथ में, आपको सिंपली 300 बैठा दीजिए आंख बंद करके। हाँ, आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि 750 का बीम में भी आप 300 लिया और 500 का बीम में भी आप 300 लिया। ये आप हम क्या बताएं, आप ये जो एल है ना, आप आपके हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग का साइड में ऐसा रिकमेंड था तो हम लोग किए, ठीक है। ये आप क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके बट इसको ऐसे जनरली जो होता है ना 45D पकड़ता है, इधर से इधर तक 45D होता है, इधर से इधर तक 45D होता है, लेकिन मिनिमम 300 का एल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 300 का एल होना चाहिए, इसलिए हम लोग 300 का एल दिए है। इधर का ये 750 का बीम, इधर का 500 का बीम, ये हम लोग कंसिडर नहीं किए थे उधर, ठीक है। तो आप ये 750 का बीम में आप 500 पकड़ सकते हैं, 600 पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है ना, टोटल हाइट जो है उसमें से आप बीम का कवर माइनस कर दीजिएगा और 2 डायमीटर माइनस कर दीजिएगा, मतलब ऊपर से डायमीटर आधा, नीचे से डायमीटर का आधा, ठीक है। बेसिकली यही होता है, नहीं तो एक डायमीटर का हाफ माइनस कर दीजिएगा, वो भी होता है कि आपका मान लीजिए 750 का है तो 750 माइनस 40, सॉरी माइनस 25 बीम का कवर और माइनस आपका d/2, ठीक है। ये भी आपका हाइट ले सकते हैं, ये करके आपका जितना आएगा, मैं एक बार कर देता हूँ, एक मिनट इधर मैं कर देता हूँ, ठीक है। इजिकल टू 750 माइनस 0.04 माइनस 0.05, क्योंकि 25 50 हो गया, माइनस आपका क्या d/2 मतलब 0.020 का बार होगा तो 0.01 होगा, ठीक है। तो आपका सिंपली कितना है 690, ठीक है। तो 650 तक आप ले दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इधर 300 पकड़ा, ठीक है। पहले तो 300 का एल बता दिया, मैं बैक टू द टॉपिक। ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ मेरा हो रहा है 12 से लेकर 15 तक, कॉलम का डिस्टेंस है। सिंपली यहाँ से यहाँ पहले मेजर करते हैं 8/900। क्रॉस चेक कहाँ पे करेंगे, प्लान पे। मैं पहला बीम है इसलिए क्रॉस चेक कर रहा हूँ, नहीं तो मैं क्रॉस चेक नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है ये इतना ही आएगा, 8 मीटर 900, ठीक है। दिखाई दिया 8 मीटर 900 तो होगा, लेकिन बस 8 मीटर 900 नहीं होगा, ये जो पार्ट आपका एक्सटेंड हुआ है कलम से वो कितना का है, वो 725 का है, ठीक है। इधर 725 का है, थोड़ा सा छोटा है लेकिन हम 725 ही मानेंगे, क्योंकि ऊपर में जो डायमेंशन दिया है हम लोग उसी को ही पकड़ेंगे। ये एक बात हुआ। दूसरा बात है ये है, बहुत ही क्या करेगा, इधर तक लेंथ लेके 45D मार देगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, 45D करेंगे 16 का डायमीटर का बार, तो आपका हो जाएगा 725, 16 का बार होगा तो 725 होगा, सही 720 होगा, ठीक है। 720 आपका इधर आएगा, तो आपका कॉलम का साइज कितना है, कॉलम साइज 700 है, तो कॉलम के अंदर रह जाएगा ना, इसलिए हम लोग 45D हर जगह नहीं लेते हैं, ठीक है। कॉलम का साइज है आपका कितना, 750 का मेरा कॉलम है, ठीक है। और आप इधर तक तो पूरा लेंथ ले लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा लेंथ लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से 45D मार दीजिएगा। तो उसमें क्या होगा कि कॉलम के अंदर ही आपका बीम का सरिया जो है वो रेस्ट कर जाएगा, बाहर एंकरिंग नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल लेंथ पहले कॉलम से कॉलम मेरा करके जितना मेरा मैक्सिमम स्ट्रेट लेंथ आता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद मेरा ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये ऊपर का जो डायमेंशन है उसी हिसाब से हम लोग ले लेते हैं, बस सिंपल हिसाब, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही चीज कर लेने जा रहा है कि 725 प्लस करेंगे पहले, इक्वल टू 0.75 प्लस कितना 8.9 था, 8.9, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, ठीक है 8.9 आ गया आपका, 8.9, ठीक है। चलिए अब इसमें से क्या बेंड माइनस होगा, इधर में 2 बेंड नहीं, इधर में बस बेंड यहाँ पे लगा है,
तो हम लोग सीधा एक एन माइनस करेंगे। देखिए 1 इंटू 2 इंटू डी में पहले से करके रखा। ये देखिए ब्लू कलर का ये जो सिलेक्शन दिख रहा है और ये रेड कलर का सिलेक्शन डायमीटर को समझा रहा है H18 को, और ये ब्लू कलर का N18 इस टू U22 का समेशन, मतलब सबका समेशन डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आपका बॉटम का पार्ट ये वाला बीम के लिए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिंपली कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चल जाएंगे कहाँ, ऊपर में टॉप रिइंफोर्समेंट। टॉप रिइंफोर्समेंट बहुत ही आसान है। पहले तो हम ये 3 बीस जो कॉमन जा रहा है उसको पहले पकड़ते हैं, पूरा कॉमन। देखिए ये नील रेड के साथ देखिए ब्लू कलर का एक मार्किंग चल गया, मतलब मैं इसको सिलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो कहाँ तक है, पूरा एंड तक, पूरा एंड तक, पूरा एंड तक। कहाँ से कहाँ तक, 15 टेस्ट से लेकर E7 और वाइस वर्सा। ठीक है, तो हम सिंपली इस पर और इधर क्रॉस चेक नहीं करेंगे। तो इसका लेन देख लेते हैं कहां से कहां तक है आपका सेक्शन पे, E7 से लेकर E15 टेस्ट तक। ठीक है, तो चलिए E7 से मारिए पॉइंट डायमेंशन का और E15 टेस्ट तक कितना लेंथ, 22 मीटर 400। अगर हो सके तो आपके लिए मैं एक बार क्रॉस चेक करा देता हूँ सेक्शन से। यहाँ से लेकर कहाँ तक है मेरा, पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक। चलिए कितना है, 22 मीटर 400 कंफर्म हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ऊपर में उतना बार कौन दिखेगा, बॉटम मेन बार ना, सॉरी टॉप मेन बार ये है, ये भी आपका रीड होगा। ठीक है, कि मेरा बॉटम कंप्लीट हो चुका है। टॉप मेन बार सिंपली क्या करना है, ये बॉटम का पार्ट आप सिंपली कॉपी मारिए पहले। अच्छा ठीक है, इस पर पहले नहीं, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो मैं डायमीटर बैठाऊंगा, कितना, 3 बीस। चलिए 3 बीस बैठा देते हैं। 20 का करिया 3 नंबर 300 मतलब सॉरी इधर आपका 0.3, इधर आपका फिर 0.3। अभी ये जो स्ट्रेट लेंथ है ये मैं क्या करूंगा, बस इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कॉपी। ठीक है, ऐसे नहीं, इधर मैं ऊपर में बस मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगा, कॉपी, और नीचे में जाके मैं बस उसको पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट। सामने एक इक्वल टू दे दिया मैंने। ठीक है, इसमें से क्या चेंज करेंगे, डायमीटर ये पकड़ लेते हैं, बाकी। ठीक है, अब देखिए इधर फॉर्मूला ऊपर पे देखिए, इधर 14.25 की जगह में हम क्या लिखेंगे, ये कितना मेरा आया था डायमेंशन, 22.58। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा आया था 22.4 आया था। ठीक है, तो 22.4 माइनस 2 इंटू 40 का कवर माइनस H23, मतलब ये वाला डायमीटर का एक माइनस करेंगे, मतलब इधर से हाफ, इधर से हाफ और इधर से हाफ। ठीक है, एंटी मार दिया। वो हाइट क्या, हाफ क्यों माइनस करिए, ये वर्टिकल जो है ना, ये वर्टिकल का आधा जा रहा है, इधर से आधा इधर से आधा। ठीक है, तो आपका हो गया इधर इतना, और इधर में पेन टेप देखिए माइनस किया हुआ है 22D। आपका हो गया इधर का टॉप बार, टॉप बार आपका हो गया। लेकिन ठीक है, एक बार टॉप बार आपका हो गया, दूसरा एक टॉप बार है, दूसरा अभी क्या है, टॉप का एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट है। ठीक है, अच्छा इसका ग्रिड एक बार देख लेते हैं हम। E7 से लेकर E16 नहीं, E7 से लेकर ये आपका होगा E15 टेस्ट तक। ये थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है ये 12 से 15 ठीक था, एकदम ठीक था। अभी हम जाते हैं E7 से ये वाला एक्स्ट्रा बार, E7 से स्टार्ट हो रहा है, होते यहाँ तक जा रहा है। ये 7 से लेकर 8 तक ही पकड़ेंगे, 11 तक नहीं पकड़ेंगे, 8 तक पकड़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसको तो मॉडिफाई वही 7 से लेकर E8 तक। ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा बार देखिए शेप बिल्कुल ऐसा है, मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ, ये नील वाला शेप बिल्कुल ऐसा है। कैसे निकालिएगा इसको, एकदम इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम इसका डायमीटर लिखते हैं, कितना कितना, इधर भी, इधर देखिए 2 बार है इधर, ये 3 बीस तो ऑलरेडी है, इसके साथ 2 25 है और 1 20 है, तो 2 25 1 20, 2 25 पहले कर लेते हैं, 2 25 1 25 मानिए,
दो देखिए लेंथ हम पहले ही बता दिया 300 हम लेंगे किसी भी हालत में जो भी हो जाए, ठीक है। इसके बाद लेंथ हम कैसे लेंगे, लड़ाई साइज से आते हैं, ठीक है, आसान होगा। 2 मीटर 50 पहले लिख देते हैं, इधर से देखिए 2 मीटर 50 आपका सिलेक्ट करा मैं इधर दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू 2.05 प्लस ये वाला पार्ट का लेंथ इतना तक तो मुझे बता से बाकी का ले लेते हैं, हो जाएगा काम खत्म। 2 मीटर 900 प्लान से चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कहाँ से, E8 से E7 का लेंथ कितना है बस मेजर कर लेते हैं, बात खत्म। 2 मीटर 900 और बाकी आपका यहाँ से 2 मीटर 900 के बाद यहाँ से आपका 2 मीटर 50 का था, 2 मीटर 50 में पहले इंक्लूड कर दिया, अभी बस 2 मीटर 900 लिखेंगे और इंटर मार देंगे, बस हो गया आपका काम खत्म, ठीक है। काम नहीं खत्म हुआ, लेंथ आया, एक चीज करना पड़ेगा, कॉभर 40 का कॉभर माइनस करके और एक D/2 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस एक कॉभर माइनस 0.04, क्योंकि इधर साइड में आपका है नहीं ना, इधर साइड में आपका कॉभर है नहीं, माइनस D/2 मतलब 25 का बटे 2000, ठीक है। 2000 क्यों, h/2 इंटू 2, ठीक है, h/2 इंटू 1/2, ओके, इसलिए और हमेशा इसको 2 डिजिट रखिएगा, ठीक है, और इधर में 3 डिजिट रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका 4.9 आपका हो गया, और आप ऐसे भी इधर क्रॉस चेक होता है, देखिएगा, ये देखिए क्रॉस चेक देखिए 4.9 आया है, 4.95 आपका है, आपका कितना आया 4.9 आया है, बस 50 mm का थोड़ा बहुत इधर उधर है, वही चीज दिखा दिया मैं। तो आपका टॉप एक्स्ट्रा बार ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अभी हम कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे, बीच में देखिए एक और है जो क्रॉस कर रहा है, 8 से लेकर 11 तक के बाद है, 8 से 8 का बात है, ये 8 का बात है, E11 से E12 का बीच में है, लेकिन हम इसको एट E11 ही लिखेंगे, इसको E12 नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे एट E11, ठीक है। इसका सिर्फ ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई। ओ ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज, एक गलती हो गया, एक मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। 4.9 तक आपका क्लियर है, ये आपका 2.25 के लिए हो गया, अभी काम मेरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपका 2.20, 1.20 आपका भी बाकी है, ठीक है। इसलिए हम क्या किया, सिंपली ऊपर वाला गेट को मैं कॉपी किया, नीचे में पेस्ट डाला, ठीक है। टॉप एक्स्ट्रा बार इसका भी नाम होगा, बस इसका डायमीटर होगा 20 और इसका नंबर है आपका 1, और ऊपर का ही जो जो चीज आपका था बस सिंपली कॉपी पेस्ट मारिए, बस बात खत्म। ये काम नहीं था सर, इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, इधर में क्लिक करके पेस्ट मारिएगा, ठीक है, वो भी आपका हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली हम इधर से कॉपी किए, ये 25 वाला सेल सिलेक्ट था, और इधर से हम जब पेस्ट किए देखिए 20 वाला सेल सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए इधर में देखिए डायमीटर में कुछ अंदर है, क्या है, क्यों, वो डायमीटर का माइनस के लिए, ठीक है, डायमीटर का अंदर के लिए, ठीक है। तब तो ये हो गया, मतलब आपका अभी आपका ये वाला पार्ट का जो है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे ये बीच में जहाँ पे हम बात कर रहे थे, इसका नाम क्या देंगे हम, एट E11, टॉप एक्स्ट्रा बार होगा इसका नाम, सब टॉप एक्स्ट्रा बार ही है ये। डायमीटर पहले लिख लेते हैं हम, उसके बाद आगे बात करेंगे। 2.25 1.20 सिंपल 25 का, बट हायर डायमीटर पहले लिख के कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये है स्ट्रेट लेंथ का समझता, ठीक है। स्ट्रेट लेंथ क्या है, कितना लेना पड़ेगा स्ट्रेट लेंथ हमको, कहाँ पे है, कौन सा कॉलम पे, E11 का साइज कितना है, प्लेन से भी मिल जाएगा, सेक्शन से भी मिल जाएगा। E11 साइज का कॉलम का साइज कितना है, मेरे हिसाब से 700 होना चाहिए, तो 700 है। क्रॉस चेक फ्रॉम सेक्शन E11, क्रॉस चेक फ्रॉम सेक्शन 700, ठीक है। डायमेंशन आपका आ गया 725 प्लस 2 मीटर 50 और 20 का कॉलम का डिस्टेंस 700, ठीक है। देखिए
यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो 2 मीटर 50 से स्टार्ट करते हैं, इजिकल टू 2.05 प्लस 700 प्लस मतलब 0.7 प्लस 0.725। ओके, इधर में कुछ माइनस नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लेंथ है। ठीक है, खत्म। अभी आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट खत्म, यही चीज को आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करके नीचे ले जाना है और क्या करना है, बस डायमीटर चेंज कर देना है। तो आप इसको सिंपली सिलेक्ट कीजिए, मतलब कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। पेस्ट करके क्या काम है, पेस्ट करके कुछ काम नहीं, बस डायमीटर आपको कर दीजिए। कितना था, 20 था ना, 20 कर दीजिए। और ये 25 का कितना था, 25 का शायद 25 का 2 था, हाँ 25 का 2 था, एक 20 का था। तो ऊपर में जो होगा वो आपका 2 25 होगा और एक 20 कर दिया मैं इधर। ठीक है, ऊपर में ये वाला तो ठीक है, हाँ ये वाला ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो भी है मैं सेव करते जा रहा हूँ। ठीक है, हमेशा सेव का आदत डाल लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। तो अभी हम E12 पे आ चुके हैं, तो एट E12 सेम डेफिनेशन होगा एट E12 और यही शायद आपका लास्ट एक्स्ट्रा है। ठीक है, कॉपी कर लो मैं इसको। इधर का एक्स्ट्रा में क्या है, बस 3 20 तो पहले ही चल गया, इधर में बस 3 20 ही है। ठीक है, इधर में 2 25 एक 20 था, इधर में 3 20 कर दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना ये सब चीज़। तो मैं सिंपल ऊपर का चीज़ कॉपी करके नीचे पेस्ट किया और मैं ऐड E12 कर दिया मैं। तब एक्स्ट्रा बार 3 20 है, 3 कर दिया मैं और ये स्ट्रेट लेंथ आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं और प्लान पे भी जा सकता हूँ। E12 का आपको साइज पता करना है। E12 का साइज देखिए, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कीजिएगा तो 750 का आपका E12 का साइज है। हम V5 फॉर्म सेक्शन 750, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सेक्शन से आपको ऐड करके दिखा देते हैं। 725 होगा ये वाला, देखिए ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। 725 प्लस बीच में कलम जा रहा है, मतलब 750 प्लस आपका 725 कॉलम के आगे तक है और प्लस आपका 1.125 वो भी आपका यहाँ से लेकर कॉलम के आगे तक है। तो आपको सिंपली इजिकल टू मारिए इधर 725 प्लस 750 प्लस 1.125। ठीक है, नो डिडक्शन, स्ट्रेट लेंथ है। देखिए कंप्लीट एकदम क्लियर। ठीक है, आपका क्या हो गया आपके हिसाब से। देखिए इधर में जाइए तो देखिए कोई स्टीरअप से सॉरी कोई एक्स्ट्रा है और नहीं है। तो टॉप का मेन बड़ा, बॉटम का मेन बड़ा, आप इतना बड़ा बीम का कंप्लीट कर लिया, सोचिए एक बार। ठीक है, तो आप मेन का कंप्लीट कर लिया। आप थोड़ा सा अभी है वो है आपका स्टीरअप पार्ट। ठीक है, स्टीरअप पार्ट, पहले ये वाला स्टीरअप, उसके बाद ये वाला स्टीरअप, उसके बाद ये वाला का स्टीरअप, उसके बाद ये वाला का स्टीरअप, उसके बाद ये वाला का स्टीरअप। तो 1 2 3 4 5 के आसपास होगा। ठीक है, स्टीरअप कैसे करना पड़ता है, E7 से E8 पहले 7 से 8। सेंटर क्या है आपका 10 का सरिया 2 लेग 100 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, 10 का सरिया 2 लेग 100 सेंटर टू सेंटर। 2 लेग में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इधर सब 2 लेग ही है, जब फुल लेग होता है तब हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, 10 का सरिया। ठीक है, कितना होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितना होगा। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, कितना होगा ये निकाल देते हैं, इक्वल टू राउंड। कैसे निकालते हैं, राउंड पहले लिखे तो समझा देते हैं। टोटल लेंथ 1 मीटर 100, ये हम प्लान से लेंगे, इसको हमेशा प्लान से लीजिएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करते वक्त 1 मीटर 100 ब्रैकेट ओपन 1.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 1 1.1 डिवाइड बाई 0.1 मतलब 100 का सेंटर प्लस 1 कॉमा देगा 0, राउंड अप में होता है। 12 नंबर्स लगेगा इधर 12। ठीक है, फॉर्मूला क्या है,
टोटल लेंथ डिवाइड बाई स्पेसिंग प्लस 1, ठीक है। तो वही हम किया, तो 12 नंबर मेरा ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कितना लेंथ है, मतलब सॉरी हाँ इसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो इसका देखिए 36/36 ये सेक्शन हमको फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं सेक्शन नीचे ऑलरेडी लिख चुका हूँ 250 का। ये देखिए उसका सेक्शन मैं आपको बताया था ना, इधर में देखिए नीच में 3 20 2 16 नीच में और 3 20 नीच में। देखिए सेक्शन 36 में 3 20 नीच में, ऊपर में 2 16 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और बीच में ये जो देख रहे हैं ना, ये होता है स्पेसर बार, ठीक है। ये डबल जो मारा हुआ है ये इसको स्पेसर बार कहते हैं, ठीक है। ऊपर में देखिए 36 सेक्शन के लिए इधर में क्या जा रहा है, 225 जा रहा है, 3 20 जा रहा है, 225 जा रहा है, 1 20 जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा देखिए, 3 20 तो चल जाएगा कॉमन, 1 2 3 एकदम सबसे ऊपर है। उसके बीच में 225 जो होता है ना, वो हायर डायमीटर को 2 साइड में देते हैं और उसके साथ जो लोअर डायमीटर है ना उसको बीच में प्लेस कर देते हैं। और ऊपर में एक स्पेसर बार से इन दोनों को, मतलब ये तो एक सिस्टम है, मतलब एक बॉक्स ये है, मतलब सिस्टम जैसा है, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, स्पेसर बार से। समझा पाया। और ये जो रेड कलर का ये जो है, ये आपका स्टेप का 3 डायमीटर बार बीम का कवर हम लोग 25 पकड़े हैं, ठीक है, 25 पकड़े हैं। तो हाई एंड बीम है तो आप 30 से पकड़ सकते हैं इधर, ठीक है, 30 पकड़ सकते हैं। हम लोग का उधर साइड पे 30 काउंट हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 25 ही पकड़ सकते हैं। हम 25 ही पकड़ते हैं बीम का कवर, ठीक है। क्या होगा, पहले तो इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको, ये है आपका हाइट और ये विड्थ। इसको ड्रॉ का बारे में मत देखिए, ये चीज़ लंबा होता, ठीक है, थोड़ा लंबा होता, तो हम उसी हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू ये आपका हाइट है 750 माइनस 0.025 माइनस 0.025, ठीक है, माइनस ऊपर से आधा डिग्री नीचे से आधा डिग्री, मतलब मैं एक डायमीटर ही मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, 0.69। कैसे किया एक बार समझा देते। ये लेंथ है, ठीक है, ये हाइट, टोटल लेंथ 750 लिया, 25 का भाग 25 का माइनस किया, और ये जो डायमीटर जा रहा है ना, ये जो डायमीटर, इसका मैं आधा इधर से आया और इधर से कवर के बाद ये डायमीटर का आधा आया, पूरा नहीं आया, आधा आया, ठीक है। तो मेरे को ये वाला स्ट्रेट लेंथ एक इधर और एक इधर का मेरा मिल गया, ठीक है, सेम टू सेम ये वाला पार्ट का। इजिकल टू 0.25 माइनस 0.025 माइनस 0.025 माइनस वही चीज डायमीटर डिवाइड बाई 1000 एंटर 0.19। अब क्या करेंगे, इजिकल टू मारेंगे, इसको मारेंगे, इजिकल टू मारेंगे, इसको मारेंगे, काम खत्म। इधर में मैं फॉर्मूला मारा हुआ है, समेशन करो सबको, प्लस 2 × 10d, इसको हम लोग 10d पकड़े थे साइड पे, एक होता है 12d, ठीक है, और एक होता है 10d। तो हम इधर क्या करते हैं, इसको 12 कर देते हैं, क्योंकि फॉर 135 के लिए हम लोग 135 के लिए हम लोग इसको 12d लेते हैं, ठीक है। ये तो 135 बैंड है, इसको हम लोग 12d लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी आपके जहाँ जहाँ फॉर्मूला है वहाँ वहाँ 12d कर देते हैं, ठीक है। साइड में 10d कैलकुलेट हुआ था, अभी क्लाइंट लोगों के साथ डिस्कस होने के बाद जो फैसला होता है वही किया जाता है, ठीक है। जो भी है तो प्लस 10d किया। और एक चीज होता है इधर में माइनस करना, माइनस 1 2 3 4 1 2 3 4 4 × 2 × d क्यू 90 के लिए, 190 के लिए आपका 2d, 490 है इधर, 1 2 3 4 4d माइनस कर दिया। और क्या माइनस होगा, 135 के लिए आपका 5d माइनस होता है, लेकिन वो माइनस हम नहीं कर रहे, उसको छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, उसको छोड़ दे रहा हूँ। तो आपको स्टीराब आपका इस पार्ट के लिए पूरा आ चुका है एकदम टकाटक, ठीक है। अभी हम ये वाला पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं, बस ग्रिड चेंज करिए और आप लिखिए ये वाला पार्ट के लिए। अब ये वाला पार्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज है, देखिए, एक तो 2 लेग का स्टीराब से, और स्टीराब का वैल्यू वही होगा, क्योंकि ये भी 37 का सेक्शन देखिए, ये भी 750 है, ठीक है, वो तो कुछ दिक्कत नहीं है। आप सिंपली स्टीराब का लेंथ ये जो है उसको कॉपी मारिए और नीचे
पेस्ट कर दीजिए। मामला इसमें है नहीं, मामला दूसरा जगह है। क्या है देखिए, जब भी ऐसे दो नोड रहेगा ना, सभी 10 का है, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेकर 11 तक है, तो आपको लिखना पड़ेगा स्टीराप 10 mm 100 सेंटर टू सेंटर एट सपोर्ट तो 10 का सरिया आपका कितना नंबर है, अभी इधर देखिए, राउंड ब्रैकेट ओपन 2.05 इधर से, 2.05 इधर से, क्योंकि इधर से भी आपका 2.05 तक 100 सेंटर टू सेंटर, इधर से भी 2.05 तक 100 सेंटर टू सेंटर, तो 2.05 प्लस 2.05 इतना तक आपका कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 100 स्पेसिंग में, मतलब 0.1 पे 0.1 ब्रैकेट क्लोज, देन एक और ब्रैकेट शुरू कर दिया, ठीक है, ये चल गया ब्रैकेट पे क्लास 1,0 42 नंबर्स, ठीक है, 42 नंबर्स आपका आएगा 100 सेंटर टू सेंटर वाला स्पेसिंग, ठीक है। ठीक है, ये आपका हो गया। बाकी जो रहेगा, बाकी आपका कितना लेंथ है, ठीक है, ये आपका 42 नंबर्स आ गया, और लेंथ तो उतना ही है, मैं और रिपीट नहीं किया, बस वही चीज में कॉपी करके डाल दिया। लेकिन स्टीराप एट मिड स्पैन वो भी 10 का ही है, बस इधर क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर का फॉर्मूला सेम कॉपी कीजिए, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम, ठीक है, कॉपी किया, उसमें से कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, और हाँ, इधर में आपका 10 का सरिया 175 है, ठीक है, 175 देखिए 175 है, तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ हम पहले निकालेंगे, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ 7 मीटर 300, चेक फ्रॉम प्लान, यहां से नहीं, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक 7 मीटर 300 माइनस 2.05 इधर से, 2.05 लेफ्ट से, तो 10.3 माइनस वही फॉर्मूला को मैं एडिट कर रहा हूं, देखिए, डिवाइडेड बाई 175, ठीक है, दोनों तरफ से +1 हो गया, बीच में निकालेंगे, वो +1 नहीं होगा, वो -1 हो जाएगा, 17, ठीक है, देखिए 17 आ गया आपका, ठीक है, कम गया, क्यों, क्या किया मैंने, 7.3 में टोटल लेंथ लिखा, दोनों तरफ से माइनस करके 2.05 हटा दिया, मतलब मेरे को टोटल लेंथ 7.3 से मैं अगर इधर का माइनस कर दूं तो मेरे को इधर का पार्ट मेरे को मिल जाएगा, जहाँ पे 37 लिखा है, और उसमें मेरा कितना का स्पेसिंग है, 175 का स्पेसिंग है, लेकिन टोटल डिस्टेंस पर स्पेसिंग तो मेरा हो गया, लेकिन मैं +1 नहीं किया, मैं क्या किया, मैं -1 किया, क्यों, क्योंकि मैं इधर से जब गया था और इधर से जब गया था मैं +1 किया था, मैं 2.05 प्लस 2.05 किया था ना, तो इधर से भी जब गया था, इधर से भी जब गया था, +1 किया था, मेरा तो +2 हो गया था ऑलरेडी, इसलिए मैं क्या किया, मैं -1 करके उसको बैलेंस कर दिया, क्योंकि मेरे को टोटल स्पैन के लिए मेरा जो फॉर्मूला आता है, टोटल स्पैन के लिए वो होता है स्पेसिंग बाई टोटल लेंथ बाई स्पेसिंग +1, एक ही +1 रहता है, इधर में ऑलरेडी +1 +2 हो गया था, इसलिए मैं एक -1 कर दिया, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया, ऊपर का पार्ट बस आप सिंपली कॉपी मारिए और पेस्ट मारिए, और एकदम टकाटक आपका स्टीराप का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है, खत्म। एक ही एक टफ था, यही एक चीज होगा इधर में सिखाने वाला, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी देखिए, ये एकदम स्पेसिंग है 2 लेग का स्टीराप, अभी मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। आपका कितना रीड है, 11 से 12, बस देखिए 11 से 12 तक
ये 10 का सरिया पूरा ही 100 से 90 सेंटर। ठीक है, सिंपली प्लान पे चल जाइए। प्लान पे चल जाने के बाद ये कॉरिडोर पोर्शन का था। देखिए 2 मीटर 600 का लेंथ है, बस 2 मीटर 600 का लेंथ हम बैठा देंगे इस पर। दस का सरिया ऊपर का ये वाला फॉर्मूला मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसको हम लिख देंगे 2.6 बाई स्पेसिंग +1, 27 नंबर आएगा, 27 नंबर। ठीक है, 27 नंबर आने के बाद नंबर आएगा और इसका 37 का लेंथ कितना है, 37 का लेंथ भी उतना ही है 2,750। तो आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर का ये वाला पार्ट आपको सिंपली कॉपी एंड नीचे जाके पेस्ट, खत्म आपका। ठीक है, जब फॉर्मूला में थोड़ा देखा कि माइनस नहीं था इसलिए मैं ड्रैग कर दिया। ठीक है, सबको एक ही फॉर्मूला रख दिया ताकि ठीक। अभी इतना तक तो मेरा हो गया। अभी मेरा क्या बाकी है, बाकी मेरा ये है, इतना तक मैं आ चुका हूँ। अभी मेरा ये 2 स्पैन बाकी है। इधर भी वही चीज होगा इधर में। तो मेरे को क्या करना है, इधर में 8 का सरिया है बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये ऑटोकैड में करने का यही एक फायदा है। मैं सिंपली क्या करूंगा, ऊपर में 2 चीज क्या नाम है, इसको ये स्पैन और ये मीट वाला पार्ट को, इसको मैं कॉपी करूंगा। ये 2 लाइन में कॉपी कर लिया। कॉपी एक लाइन छोड़ गया क्योंकि एक तो मेरा वो 27 वाला आया था कॉरिडोर वाला, मैं इधर पेस्ट कर दिया। यस, रिप्लेस करना मैं चाहता हूँ। ठीक है, क्या चेंजेस है इधर, सबसे पहले ग्रिड नंबर चेंज करना पड़ेगा। 12 से 14 ए कर देना होगा मेरे को। 13 से 14 ए हो जाएगा। ठीक है, वही चीज कंट्रोल डी मारिए, कंट्रोल डी से हो रहा है कॉपी, वही चीज में कॉपी कर दिया। ठीक है, अब देखिए 8 का बार है ये, 8 का बार सपोर्ट पे, 8 का बार सेंटर में। स्पेसिंग अब चेक कर लेता हूँ मैं। स्पेसिंग आपका सपोर्ट पे है 100 कितना दूरी पे, 1.125 का दूरी पे, और बीच में है 175। स्पेसिंग के मामले में हाँ एकदम ठीक ठाक। ये 8 मीटर बैठा दिया। अभी देखिए इधर क्या होगा, 1.05 1.125 प्लस 1.125 ये हो जाएगा। बस इधर एडिट मारिए और कुछ नहीं, 1.125 प्लस 1.125। ठीक है, प्लस अभी देखिए इसको जो लेंथ है ये कितना है, ये कितना बोल रहा है लेंथ, 3.65। चेक फ्रॉम सेक्शन ऑल्सो, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फुल लेंथ की है 3.65। वहां से 1.125 का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1.65 माइनस 1.125 माइनस 5 माइनस 1, बस 7 नंबर आएगा आपका। ठीक है, देखिए क्या क्या मैं 3.65 वही पिछले बार की तरह 3 टोटल लेंथ लिया, 1.125 दोनों तरफ से माइनस कर दिया, डिवाइड बाय स्पेसिंग किया और -1 कर दिया। खत्म हुआ क्या, नहीं खत्म हुआ। क्या खत्म नहीं हुआ, 38 है और 38 सेक्शन आपको क्या बता रहा है, इतना बड़ा बीम है, बीच में ये कॉन्क्रीट है। ठीक है, हैचिंग पोर्शन कॉन्क्रीट है, आपका बीम का है 500 है और ये 750 था। तो आपको ये वर्टिकल जो लेंथ थी इधर 750 की जगह 500 में रिप्लेस करके काटना पड़ेगा बस, तो आपका काम खत्म। ठीक है, ऑटोमेटिक साथ चेंज हो गया। सेविंग कर दिया मैं। इससे आपका क्या हुआ, मेरा इतना तक मेरा हो गया। अभी मेरा पास बाकी है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आपको कैसे करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट का आपका लेंथ है 14 ईयर से लेकर 15 ईयर्स, 14 ईयर से लेकर 15 ईयर्स। ठीक है, ये तो एकदम इजी है। ये बस इधर का आपका लेंथ देखना है कितना है, 2 मीटर 700 का लेंथ है। चेक फ्रॉम सेक्शन, सॉरी चेक फ्रॉम प्लान आल्सो। तो मीटर 700 ऊपर का कोई भी कॉपी कर दीजिए। ये वाला 100 था ना, कॉपी कर लो।
BPS इज ऑल अबाउट कॉपी पेस्ट, लेकिन ये कॉपी पेस्ट बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो घबरा जाता है। ठीक है, मैं चेक कर लेता है सेक्शन 10 8 का सर या 2 देख। ठीक है, यही चीज हम बोल रहा हूँ थी। BPS इज ऑल अबाउट कॉपी पेस्ट, बट कॉपी पेस्ट करते वक्त आपको ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, कितना लेंथ में देखा 2.7 देखा, बस 2.7 मार लिए और खत्म। लेंथ कितना होगा, ये 500 का लेंथ होगा, खत्म। ठीक है, आप लोग कितना बड़ा एक बीम का BBS आप लोग कर चुके हैं, कितना देर में हुआ है अभी, मुश्किल शायद का हो गया 45 मिनट का हो गया शायद। ठीक है, तो आप ये वाला पार्ट आप निकाल पाइएगा, कोई दिक्कत? चलिए फिर निकाल ही देते हैं। ठीक है, निकाल ही देते हैं। ठीक है, ये 38 सेक्शन पूरा कॉमन जा रहा है। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। इधर में तो ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, ये जो बीम है इधर एकदम इजी चीज है। देखिए, एक मेन बार है बस और एक मेन बार है नीचे, काम खत्म। 3 का 316 का हम क्या करेंगे, ऊपर में सीधा चल जाएंगे मेन बार की तरफ। ये मेरा क्या था, बॉटम में मैं कॉपी कर रहा था ना, मैं बॉटम में बस एक लाइन कॉपी करूंगा, एक कॉपी किया, चल जाऊंगा मेरा जहाँ पे आपा बीम था, एक लाइन छोड़ के मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। कॉपी मार दिया, ऊपर में हेडिंग दूंगा। तो डबल हेड बीम आपने बीम कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसका पहले तो ग्रिड दे देते हैं। E12 से E16 ये होगा। बॉटम मेन बार कितना था, 316 था। ये देखिए 316 है। ठीक है, ये 16 कर दीजिए पहले। ठीक है, ये 3 है आपके पास, ये 300 ये तो होगा ही। बाकी आपको क्या करना है कि E12 से लेकर E16 तक है, मैं बस प्लान पे जाऊंगा और E12 से लेकर E16 का मैं लेंथ बस चेक कर लूंगा एक बार। ठीक है, कितना कहां से कहां, E16 से लेकर E12 तक ये वाला लेंथ मैं चेक कर लूंगा। 10.9 रिजेक्ट फ्रॉम सेक्शन, यहां से लेकर 10.9। ठीक है, तो बस इसको बैठा दीजिए। 10.9 माइनस 20 40 माइनस डायमीटर ऑलरेडी माइनस हो रहा है, एक डायमीटर मतलब D/2 दोनों तरफ से। ठीक है, ये आपका हो गया, ऑलरेडी आ गया, बॉटम आ गया। अब हम करेंगे टॉप। टॉप के लिए मैं सीधे चल जाएंगे ऊपर में, ऊपर का एक टॉप हम कॉपी कर लेंगे, टेम्पलेट्स, इसको हम टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, कॉपी करके नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद एक पेस्ट मारेंगे, पेस्ट मारने के बस कुछ नहीं, डेट रिप्लेस कीजिए और ये लेंथ जो है इसको फॉर्मूला को कॉपी कीजिए। कुछ नहीं कॉपी नहीं करना है। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको 10.9 कर दीजिए, 10.9। और ये डायमीटर तो आपका सॉरी ये डायमीटर तो आपका कितना था एक बार चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से 20 ही था, नहीं तो 320 था। ठीक है, 320 था, हो गया, काम खत्म। ठीक है, अभी आ जाइए आप स्टील का चक्कर में। स्टील अपने आपका क्या है, 500 का दिया है। 500 का भी देखिए, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट और ये 3 पार्ट है। तो हम पहले क्या करें, ये वाला पार्ट आ गया, E12 से E14 का नाम देंगे और मैं कहाँ जाएंगे, सपोर्ट और मिडस्पैन वाला कोई भी एक है जहाँ पे 500 का हाइट है। ये वाला हमको नजर आ रहा है, मैं अभी किया, कॉपी कीजिए। जब बहुत डिग्रीज करते हैं ना, इसको ढूंढने में चक्कर आता है, लेकिन अभी
थोड़ा बहुत है ना, एक ही तो बीम क्या हो, इसलिए अभी सामने ही घुल मिलता जुल रहा है, ठीक है। क्लिप्स लेगा E14 है, क्लिप्स लेगा 14 है, ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से किया हुआ है पहले ही, ठीक है, वही चीज से रिपीट हो रहा है। 3165 चेक कर लेते हैं एक बार पूरा लेंथ, 3%। हाँ, मेरे हिसाब से क्या किया हुआ था, क्योंकि नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट तो सेम, नीचे का पार्ट निकल दिया तो ऊपर का पार्ट ऐसे निकल जाएगा। ये भी आपका वही सेम ही है, देखिए ये भी आपका क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिंपली ऊपर जाएंगे डबल बीम के, ये वाला पार्ट जो है ये 14 से लेकर 15 तक जिसको कॉपी कर देंगे। और डायमीटर भी तो सेम ही है, ठीक है, ये भी आपका हो गया। बस बाकी ये नया करना पड़ेगा, ये नया भी नहीं है, ये भी आपका देखिए सबसे पहले में यही क्या था 1.1 था, ये 1000 है, ठीक है। एक बार रीचेक करते हैं हम एक बार प्लान से, क्योंकि ज़्यादा तो सेम ही होना चाहिए था, एक से में कहाँ से चल गया 1 मीटर है, ठीक है चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में चल जाएंगे, स्टीयर का सबसे पहला वाला ही मैं किया था, ज़्यादा देखिए ये वाला था, कॉपी मारेंगे एकदम चटाक से, एकदम नीचे चल जाएंगे और कर देंगे एकदम पेस्ट, ठीक है। कितना आया, ये 15-16 गेट का नंबर देना मत भूलिएगा, क्योंकि चेकिंग जो होता है ना ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है, एक फिगर गलती हो गया तो बस पूरा मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। बस इसमें एक चेंज 8 का सरिया होगा, ये सेंटर 8 का सरिया होगा, ये 1.1 है, ये 1 हो जाएगा, ये सेंटर 1, और ये लेंथ आपका हो जाएगा 500। बस खत्म कहानी, यू हैव सक्सेसफुली BBS A कंटिन्यूअस बीम 39 के बाद सेक्शन देख लीजिए, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम आपका एक सेक्शन कर लिया। अच्छा, ये 39 का सेक्शन आपको दिखाया नहीं था मैं, 320 ऊपर 316 नीचे, देख लीजिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका BBS में एक्स्ट्रा जो रोज है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक कर लेता हूँ और इधर आइए, आपको टन मिल जाएगा। ये टोटल बीम का जो केजी आपको निकला है 804 केजी, 804 केजी आपको मिला है, ठीक है, बीम का। ये तो हम लोग टन पे निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को बहुत बीम आता है तो ऑर्डर टन पे होता है। अभी तो हम बस एक ही बीम निकाला, एक ही कंट्रीज बीम निकाले कि 804 केजी आपका आ रहा है। ये जो है ना 804 केजी, इसको डिवाइड बाई 1000 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.8 टन। 0.8 टन मतलब समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। जो भी है तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ लेके आएंगे, नया टॉपिक। एक्चुअली टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होता है मेरा, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो डाल नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसको बना रहने के लिए। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे अच्छे वीडियो में हर रोज ला पाऊँ। हर रोज मतलब हर हफ्ते तो एक वीडियो तो जरूर आएगा ही आएगा, मैं हो सके तो मैक्सिमम 2 वीडियो भी ला दूंगा मैं। और टॉपिक एक्चुअली कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर दिक्कत हुआ, वॉइस प्रॉब्लम हो, वीडियो प्रॉब्लम हो, कुछ गलती भी अगर हो सकता है मेरा, तो वो भी आप कमेंट में बताना ज़रूर, उसको मेंशन ज़रूर करिएगा कि कहाँ से आपको करेक्शन है, आप लोगों का क्या सजेशन है। और आप लोगों का अगर कुछ रिक्वेस्ट रहेगा तो भी आप हमको बता सकते हैं। मेरा मेल ID है civilaptcomputer@gmail.com, तो उसमें भी आप मेल कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नया रवैया क्या होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।